प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंचेंगे। वहां वो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। जी हां, 1020 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के पहले फेज में 594 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा और गंगा एक्सप्रेसवे आधे से ज्यादा पश्चिमी यूपी के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर जिले से गुजरेगा। एक्सप्रेसवे पर आपातकाल में वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए भी शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी बनेगी। पीएम मोदी आज खुद पहुंचने वाले हैं आधारशिला रखने के लिए और उससे पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। हमारे सहयोगी शाहजहांपुर से राकेश पांडे भी वहां मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे कि कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और देखिए, कार्यक्रम शुरू भी हो गया है और जो वहां का लोक नृत्य है वो करने के लिए कलाकार वहां पहुंचे हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी को एक और बड़ा एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश के करीब 12 जिलों से होकर गुजरेगा और 11 घंटे का सफर मात्र 8 घंटे में पूरा होने का दावा इस एक्सप्रेसवे के जरिए। और शाहजहांपुर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, आइए फटाफट से वो आपको बता देते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला प्रोग्राम में दोपहर 1 बजे शिरकत करूंगा। ये बेहद खास इंफ्रा प्रोजेक्ट है। इससे उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही अर्थव्यवस्था का विकास होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री का ट्वीट जो उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले किया। 1 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे आधारशिला रखने के लिए शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की जानकारी अपने ट्वीट के जरिए भी दी है। करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त इस कार्यक्रम में लगेगा। और हमारे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त शाहजहांपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? आज एक और एक्सप्रेसवे यूपी को सौगात के रूप में देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आधारशिला रखेंगे। उससे पहले की तैयारियां वहां पर क्या नजर आ रही हैं? कितनी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे? कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? ये पहली बार है। देखिए, अब से थोड़ी देर बाद करीब 1 घंटे का वक्त बचा रह गया है। 12:50 का वक्त है जो निर्धारित समय है, जो गाइड दी गई है, जो टाइम टेबल दिया गया है उसके मुताबिक। और ठीक मेरे बाईं ओर हेलीपैड बना हुआ है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद इस कार्यक्रम में आएंगे। पीछे जो आपको पंडाल दिखाई दे रहा है, मैं चाहूंगा सुभाष दिखाएं, उसके अंदर इस पूरे गंगा एक्सप्रेसवे का एक मॉडल तैयार करके रखा गया है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया जाएगा। शाहजहांपुर में मौजूद है। शाहजहांपुर का ये रोजा है। ये बेसिकली जो ग्राउंड है ये रेलवे का साइडिंग ग्राउंड है जहां पर कुछ दुरुस्त किए जाते हैं। लेकिन यहाँ से यूपी की सियासत को कैसे साधा जा रहा है उसकी एक तस्वीर आप देखिए। धीरे धीरे ये मैदान पूरा भरता जा रहा है, लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। और मैं एक बार मंच की तस्वीर दिखा दूं, सुभाष दिखाएंगे। मंच पर इस वक्त जो है सुरेश खन्ना, जो कि राज्य सरकार में वित्त विभाग इनके पास है, मेडिकल इनके पास है, वो अभी मंच से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा सतीश महाना मंच पर मौजूद है। दूसरे जो अधिकारी अवनीश अवस्थी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर तैयारियां, कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताते हुए, शाहजहांपुर का जिक्र करते हुए, शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी, शाहजहांपुर की धरती पर दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। इसलिए भी ये ऐतिहासिक है क्योंकि ये अशफाक उल्लाह खान की धरती है, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की ये धरती है। और यहाँ से यूपी की सियासत को क्या संदेश दिया जाएगा, क्या इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन हाँ, ये एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। बिल्कुल, इसके बहुत सारे सियासी मायने हैं जो आप बताने की कोशिश भी कर रहे थे और बहुत सारे जिलों को साधता हुआ ये आगे बढ़ेगा। पश्चिम से पूर्वी उत्तर प्रदेश को ये जोड़ेगा। जरा ये बताइए कि राजनीतिक लिहाज से क्या इसका फायदा होगा और क्या ये राजनीतिक एक्सप्रेसवे बीजेपी के लिए साबित होगा? उन्होंने प्राणपण से जुटकर 24 घंटे। देखिए, चुनाव के ठीक पहले ज्योति, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, कोई एक बड़ा योजना सरकार की आती है, तो निश्चित तौर पर उसके चुनाव के हिसाब से सियासी मायने निकाले जाते हैं। यही वजह थी कल अखिलेश यादव का वो बयान, फिर उसके बाद अखिलेश यादव के उस बयान पर हमने सतीश महाना से पूछा, सुरेश खन्ना से उन्होंने पूछा, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो कुछ भी कह रहा है कोई नेता कह रहे कहने दीजिए। मैंने पूछा आपकी टक्कर किससे है? उन्होंने बोला हमारी टक्कर नहीं है, जो पार्टियां हैं वो आपस में लड़ भिड़ रही हैं। हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारी पार्टियां हमसे काफ़ी दूर नजर आती हैं। तो बीजेपी पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है
उन्हें लग रहा है कि इस बड़े एक्सप्रेसवे से फायदा होगा। एक्सप्रेसवे के पास कॉरिडोर बनेंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे। लोगों को समझ में आ रहा है, इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पहले यहाँ पर जमीन की उतनी कीमतें नहीं थी, लेकिन एक्सप्रेसवे आया, लोगों को मुआवजा मिला, लोगों को पैसे मिले, लोगों तक चीजें पहुंच रही हैं। बीजेपी को यह लगता है कि उसे इसका फायदा तो मिलेगा, लेकिन असल तस्वीर क्या होती है निश्चित तौर पर ज्योति देखिए वो तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। जब वोट डाले जाएंगे, जब नतीजे आएंगे, तो असल तस्वीर साफ होगी कि इसका कितना फायदा मिलता है। ठीक है, तो बिल्कुल तब पता चलेगा। लेकिन जरा तस्वीर भी दिखा दीजिए राकेश, किस तरह की तैयारी है, चूंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं 12:50 पर। निश्चित तौर पर मैं तस्वीर दिखाता हूं। सुबह जरा तस्वीर दिखाइए मंच की। पीछे देखिए ये मंच पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल वहां पर सुरेश खन्ना वो संबोधित कर रहे हैं लोगों को। इसके बाद सतीश महाना, संतोष गंगवार भी आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। ये मुख्य मंच है, इसके ठीक दोनों ओर दो मंच है। एक मेरे दाईं ओर जो मंच है, एक छोटा सा मंच, यहाँ पर जो विधायक हैं वो बैठेंगे। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें 5 पर बीजेपी का कब्जा है, 1 सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में है। इसके दूसरी ओर एक और मंच है, जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे, लोग गायक पहुंचे हुए थे। ये 2 मंच है मुख्य मंच के अलावा। इसके अलावा आप देखिए चारों ओर लोगों की भीड़, मौजूदगी, लोगों का आना शुरू हो गया और काफी भीड़ वहां पर इकट्ठा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए।